और एक हार्श रियलिटी भी है जो मैंने गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए भी एक्सपीरियंस की। अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करते हैं, अपनी स्किल्स इन्हांस नहीं करते हैं, आप इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करते हैं, आप वैल्यूएबल नहीं बने रहते हैं, तो डेफिनेटली आपकी जॉब सिक्योरिटी पे एक रिस्क रहता है। ऑलवेज थिंक ऑफ दिस, वेयर डू यू वांट टू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 20-25 ईयर्स इंस्टेड ऑफ चेजिंग द इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। नमस्ते दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं खुद यूपी गवर्नमेंट में एक पीसीएस ऑफिसर के रूप में काम कर चुका हूँ कुछ सालों तक, और अब मैं अमेजॉन में सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, यहाँ सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। तो ये दोनों दुनिया, गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब, दोनों का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मैंने लिया है, और इसी वजह से मैं कॉन्फिडेंटली आपको एक रियलिस्टिक कंपैरिजन दे सकता हूँ कि इन दोनों में बेटर कौन है और किस एस्पेक्ट में कौन लीड करता है। देखिए, YouTube पर आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जो इन दोनों गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स को कंपेयर करते हैं, लेकिन अक्सर उनमें या तो किसी एक या फिर दोनों ही फील्ड का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं होता। लेकिन मैंने ये दोनों रोल एक्सपीरियंस किया है, और वो भी एक प्रेस्टिजियस लेवल पे, ऑफ कोर्स एज पर द सोसाइटल नॉर्म्स। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं आपको वो सारी बातें बताऊंगा जो आपको किसी और वीडियो में नहीं मिलेगी, और विश्वास मानिए एंड तक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं इन दोनों फील्ड्स को कंपेयर करने में, वो ये कि वो गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब दोनों को डायरेक्ट कंपेयर कर देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट जॉब बेटर है, और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं प्राइवेट जॉब बेटर है। लेकिन भाई, ये कंपैरिजन इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं हो सकता। आप सोचिए, अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी सीनियर ब्यूरोक्रेट का कंपैरिजन कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर एंट्री लेवल अकाउंटेंट या एक फ्रेशर डेवलपर के साथ, सो ऑब्वियसली गवर्नमेंट जॉब बेटर लगेगी। लेकिन अगर हम इस कंपैरिजन को उल्टा कर दें, किसी टेक जायंट के सीईओ को कंपेयर करें गवर्नमेंट सेक्टर के किसी कांस्टेबल या फिर किसी अकाउंटेंट या क्लर्क से, सो ऑब्वियसली यहाँ पे प्राइवेट जॉब बेटर होगी। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, सैलरी। क्योंकि देखा जाए तो जॉब हम सभी इसीलिए करते हैं ताकि अपने और अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफस्टाइल प्रोवाइड कर सके। सो अल्टीमेटली इट ऑल बॉइल्स डाउन टू पैसा, राइट? तो चलिए कंपेयर करते हैं कि गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब में सैलरी का क्या सीन होता है। देखिए, प्राइवेट सेक्टर में आपकी सैलरी डिपेंड करती है आपके टैलेंट पे, आपके स्किल सेट पे, और आप उस पर्टिकुलर फील्ड में कितना ग्रो करते हैं। अगर आप मेहनत करते हैं, नई स्किल सेट सीखते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो फिर आपकी सैलरी का कोई अपर लिमिट नहीं है। आपका जो ग्रोथ पोटेंशियल होगा वो लिमिटलेस होगा। आप किसी कंपनी के सीईओ के लेवल तक भी जा सकते हैं। वहीं अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में एंट्री पाने के लिए डेफिनेटली टैलेंट लगता है, वहां पे कंपटीशन बहुत टफ है। लेकिन एक बार आप गवर्नमेंट सेक्टर में एंट्री पा जाते हो तो उसके बाद जो आपकी सैलरी और आपका ग्रोथ है वो आपके परफॉर्मेंस से डायरेक्ट रिलेशन में नहीं होती है। आपके परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट आपकी सैलरी और ग्रोथ पे उतना नहीं पड़ता जितना कि प्राइवेट सेक्टर में। अगर हम दोनों सेक्टर्स में सैलरी सीलिंग की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में जो सीईओज या फिर जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स होते हैं किसी भी बड़ी कंपनी के, वो करोड़ों में कमाते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट सेक्टर में देखा जाए तो जो टॉप मोस्ट पोस्ट है गवर्नमेंट की, लाइक कैबिनेट सेक्रेटरी, उसकी भी सैलरी 2.5 लाख पर महीने ही होती है, उससे ज्यादा नहीं। तो यहाँ क्लियरली कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता। लेकिन अगर किसी का स्किल सेट स्टडी और प्रैक्टिकल नेचर का है और वो डेडिकेशन के साथ गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर लेता है, तो उसके लिए ये करियर पाथ बहुत ही अच्छा ऑप्शन और रिवॉर्डिंग साबित होगा। क्योंकि रिसेंट पे कमीशंस के बाद गवर्नमेंट जॉब की सैलरीज भी काफी इंप्रूव हुई है, और जो अभी हमारा नेक्स्ट 8th पे कमीशन आने वाला है, इसके बाद गवर्नमेंट जॉब की सैलरीज और भी इंप्रूव होगी, और जो किसी भी इंडिविजुअल को एक डिसेंट लाइफस्टाइल देने के लिए सफिशिएंट है। अब बात करते हैं पर्क्स की। देखिए, गवर्नमेंट जॉब में स्पेशली आईएएस और पीसीएस लेवल की जो जॉब्स होती हैं उसमें आपको बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं, जैसे फ्री अकोमोडेशन, ऑफिशियल व्हीकल, स्टाफ सपोर्ट, ये सब कुछ मिल जाता है जो कि आपको प्राइवेट जॉब में नहीं मिलती। लेकिन साथ ही साथ ये भी सच है कि ये सारे पर्क्स सिर्फ एक गिनी चुनी गवर्नमेंट जॉब्स में ही अवेलेबल है। मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट जॉब्स जो कि मिड लेवल या फिर लोअर लेवल की जो जॉब्स हैं उसमें आपको ये सब पर्क्स कभी नहीं मिलेंगे। और एक हार्श रियलिटी भी है जो मैंने गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए भी एक्सपीरियंस की। मोस्ट ऑफ द पीपल जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं
या फिर गवर्नमेंट सेक्टर के जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उनका एक मोटो ये भी होता है कि गवर्नमेंट जॉब में सैलरी के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी। आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ? यस, गेटिंग मनी थ्रू करप्ट मीन्स गेटिंग इन्वॉल्व इन करप्शन। देखिए, पहली बात तो ये एथिकली और मॉरली दोनों ही रॉन्ग है, और दूसरी, विद द चेंज इन रिजीम, जैसा कि यूपी में भी जो इस समय की गवर्नमेंट है, या फिर सेंट्रल लेवल पे भी जो इस समय की जो गवर्नमेंट है, वहां पे बहुत सारे ऐसे एक्शंस लिए गए हैं जिसमें अब करप्ट मीन्स के थ्रू पैसे कमाना बहुत ही मुश्किल है। जो रिसेंट चेंजेस हुए हैं, लाइक बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट आ गया है, जो आपके इनकम ट्रैकिंग को लेके चेंजेस हुए हैं, अब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को अपने सारे एसेट्स का डिक्लेरेशन करना मैंडेटरी कर दिया गया है, और इसके अलावा जो आपके बैंक अकाउंट्स को आधार से लिंक कर दिया गया है। सो इसके बाद, और हाँ, डिजिटलाइजेशन ऑफ फिनेंशियल जो फ्लोज है, उसके बाद अब किसी भी प्रकार के करप्ट मीन्स से पैसा कमाना, उसको होल्ड कर पाना और फिर उसको कहीं खर्च कर पाना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ऑल्दो ये मॉरली और एथिकली तो रॉन्ग है ही, लेकिन इसके अलावा भी अब ये बहुत ही मुश्किल है। तो अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि सैलरी के अलावा कुछ एक्स्ट्रा कमाई हो भी जाएगी, सो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट नाउ। अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की, वो है रिटायरमेंट। देखिए, गवर्नमेंट जॉब में 60 जो है वो रिटायरमेंट की एज फिक्स्ड है। तो अगर आप चाहते हैं कि 60 के बाद आप रिटायरमेंट को एंजॉय करें, लाइफ को एंजॉय करें और कोई भी काम का प्रेशर ना हो, सो गवर्नमेंट जॉब इज बेस्ट फॉर यू। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जो 60 के बाद भी काम करते रहना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करते रहना चाहते हैं, ओके, अपना हार्डवर्क दिखाना चाहते हैं, तो आपके लिए प्राइवेट जॉब अपॉर्चुनिटी है एक। क्योंकि प्राइवेट जॉब में कोई भी रिटायरमेंट एज ऐसी नहीं होती। मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में ऐसे लोगों के साथ काम करता हूँ और उन्हें जानता भी हूँ जो 75 प्लस की एज में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और उतने ही प्रोडक्टिव हैं जितने हम लोग। तो दोस्तों, सैलरी के मामले में दोनों जॉब्स का अपना अपना कॉन्टेक्स्ट है। अगर आप एक हाई परफॉर्मर हो तो प्राइवेट जॉब में आपके लिए अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन अगर आप एक रिस्क फ्री और स्टेबल लाइफ चाहते हैं विथ सर्टेन पर्क्स, तो गवर्नमेंट जॉब इज द गुड ऑप्शन फॉर यू। चलिए अब बात करते हैं ग्रोथ और प्रमोशन की। देखिए, गवर्नमेंट जॉब में जो ग्रोथ और प्रमोशन है वो मोस्टली सीनियरिटी बेस्ड ही होता है। इसका मतलब कि आप उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कितने टाइम से काम कर रहे हैं, ये एक मेजर फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है कि आपकी प्रमोशन कब और कैसे होगी। तो अगर आप बहुत ही एक्सेप्शनली टैलेंटेड हैं या फिर बहुत ही हार्ड वर्किंग है, तो भी आप सीनियरिटी क्यू में ही लगे रहेंगे जब तक कि आपके ऊपर के सारे लोग प्रमोट नहीं हो जाते। या फिर आप जस्ट एक एवरेज वर्कर हैं, ठीक ठाक काम कर लेते हैं अपना, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करते हैं, तो भी आपका प्रमोशन उसी गति से होगा जैसे कि एक हार्ड वर्कर का होता है। देखिए, गवर्नमेंट जॉब में डेफिनेटली रेटिंग सिस्टम होती है, लोगों को रेट किया जाता है, लेकिन उसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता आपकी सीनियरिटी और आपके प्रमोशन पे, अनटिल अनलेस आप किसी करप्शन के चार्ज में न फंस गए हो या आपको कोई नेगेटिव रेटिंग न मिल गई हो, तब जाके आपका प्रमोशन रुक सकता है। अदरवाइज ये उतना मैटर नहीं करता। हाँ, रेटिंग्स मैटर करती हैं जब किसी हायर लेवल पोस्ट के लिए अपॉइंटमेंट्स होते हैं, जैसे कि सीनियर लेवल ब्यूरोक्रेट्स या फिर डीजीपी ऑफ द स्टेट, सो वहां पे ये रेटिंग्स मैटर करती है। और दूसरी, एक पॉलिटिकल ट्रस्ट का जो लेवल है वो भी वहां पे मैटर करता है। सो अगर आप देखें कि गवर्नमेंट जॉब में जो ग्रोथ और प्रमोशन का सिस्टम है वो मोस्टली टाइम ड्रिवेन है, ना कि मेरिट ड्रिवेन। सो अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो चाहता है कि उसके परफॉर्मेंस का उसको डायरेक्ट रिजल्ट मिले, डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन उसके ग्रोथ और प्रमोशन में दिखे, सो डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब इज नॉट फॉर यू। और यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में सिनेरियो बिल्कुल अलग है। यहाँ जो आपकी ग्रोथ और प्रमोशन है वो डायरेक्टली रिलेटेबल होती है आपके कैपेबिलिटीज, आपके टैलेंट, आपकी लर्निंग स्किल्स और आप कितना इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। अगर आप हार्डवर्क करते हैं, नई नई स्किल्स सीखते रहते हैं, एक इम्पैक्ट क्रिएट कर पाते हैं, तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट आपके ग्रोथ और प्रमोशन में बहुत ही जल्दी देखने को मिलता है। हालांकि इसके साथ साथ एक हसल कल्चर भी आता है प्राइवेट सेक्टर में, जो बहुत सारे लोगों को चैलेंजिंग भी लग सकता है और एक्साइटिंग भी लग सकता है, क्योंकि आपको हमेशा नई नई चीजें सीखनी पड़ती हैं, रिलेवेंट रहना पड़ता है
और अपना इम्पैक्ट दिखाते रहना पड़ता है। तो अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसको हसल पसंद है, जो प्रोएक्टिव है, जिसको मेहनत करना पसंद है, कंटिन्यूअसली लर्निंग में इन्वॉल्व होना पसंद है, तो प्राइवेट सेक्टर के लिए आपको अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आपको वो परफॉर्मेंस का डायरेक्ट रिजल्ट देखने को देगी। लेकिन अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बस एक रिस्क फ्री स्टीडी लाइफ जीना चाहते हैं, जहां पे आप एवरेजली ठीक ठाक काम कर सके और आपको समय के साथ ग्रोथ और प्रमोशन मिलता रहे, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स। चलिए अब बात करते हैं एक दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो है कि जॉब सिक्योरिटी। देखिए, गवर्नमेंट जॉब सिक्योरिटी के मामले में डेफिनेटली क्लियरली विनर है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब जिस प्रकार की स्टेबिलिटी और जॉब सिक्योरिटी आपको देती है, प्राइवेट जॉब वो नहीं दे सकती। प्राइवेट जॉब में जॉब सिक्योरिटी का नेचर काफी अनप्रेडिक्टेबल है। अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको बहुत ही आसानी से फायर नहीं किया जा सकता। कॉस्ट कटिंग के नाम पे, या गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट अगर बहुत ही निगेटिव हो गया तो भी, अगर इकोनॉमी ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, इलेक्शन आए या जाए, लेकिन आपके जॉब सिक्योरिटी के ऊपर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आप बहुत ही नॉन परफॉर्मेंट टाइप के हैं, आपका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा है, तो हो सकता है कि आपकी एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट में रेटिंग पे थोड़ा बहुत असर पड़ जाए, लेकिन डेफिनेटली आपकी जॉब टर्मिनेट नहीं होगी। प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं होता। चाहे आप कितने भी अच्छे परफॉर्मर हो, एकदम टॉप लेवल के हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय हो, फिर भी कॉस्ट कटिंग, डाउन साइजिंग और कंपनी लॉसेस के नाम पे, या फिर कुछ नहीं तो रीस्ट्रक्चरिंग के नाम पे ही आपको फायर किया जा सकता है। आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, जैसे कि जब इलॉन मस्क ने ट्विटर को अक्वायर किया तो सीईओ पराग अग्रवाल को फायर कर दिया गया था। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पे एक बात जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि अब गवर्नमेंट सेक्टर में भी चीजें बदल रही हैं। यहाँ पे भी अब स्क्रूटनी बढ़ रही है। आपने रिसेंटली देखा होगा न्यूज में कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगभग कुछ 40 आईआरएस ऑफिसर्स को डिसमिस कर दिया बेस्ड ऑन डिसिप्लिनरी एंड करप्शन चार्जेस। और अगर मैं यूपी गवर्नमेंट की बात करूं और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं, तो यहाँ पे भी अब परफॉर्मेंस की जो इवैल्यूएशन है वो काफी स्ट्रिक्ट हो चुकी है और ऑफिसर्स की अकाउंटेबिलिटी तय की जा रही है। सो डेफिनेटली सिनेरियो जो है वो अब गवर्नमेंट जॉब में भी बदल रहा है। लेकिन इन सब फैक्टर्स के बाद भी अगर आप देखें तो आज भी गवर्नमेंट जॉब सिक्योरिटी के मामले में प्राइवेट जॉब से कहीं अच्छी है। अगर आप टॉप लेवल कंपनीज की बात करें, लाइक अमेजॉन, फेसबुक, गूगल, सो यहाँ पे भी बहुत सारे टैलेंटेड लोगों की भी जॉब सिक्योर नहीं होती है अगर वो उस लेवल का इम्पैक्ट नहीं दिखा पा रहे हैं। मैं खुद अमेजॉन में सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ और यहाँ पे हर 6 मंथ्स पे परफॉर्मेंस इवेल्युएशन होता है, और अगर आपकी परफॉर्मेंस इम्पैक्टफुल नहीं होती तो क्वेश्चंस उठने लगते हैं। तो दोस्तों, जॉब सिक्योरिटी के मामले में डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब बेटर है, लेकिन हाँ, पहले से ज़्यादा अब अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई है। अब आपको काम करना पड़ता है, और प्राइवेट जॉब में आपके साथ जॉब सिक्योरिटी का रिस्क रहता है। अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करते हैं, अपनी स्किल्स इन्हांस नहीं करते हैं, आप इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करते हैं, आप वैल्यूएबल नहीं बने रहते हैं, तो डेफिनेटली आपकी जॉब सिक्योरिटी पे एक रिस्क रहता है प्राइवेट सेक्टर में। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो हर यंगस्टर का कंसर्न रहता है, और वो है वर्क लाइफ बैलेंस। देखिए, वर्क लाइफ बैलेंस को डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब के बेसिस पे कंपेयर करना एक गलती होगी, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस बहुत डिपेंडेंट करता है आपके पोजीशन, आपकी सिचुएशन और इंडिविजुअल पे भी, कि वो उसको कैसे परसीव कर रहा है। अगर आप गवर्नमेंट में किसी सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में हैं, जैसे आप डीएम, एसडीएम या किसी सब डिवीजन के किसी डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वहां पे वर्कलोड काफी ज्यादा होता है, और इस प्रकार के रोल्स में 24/7 का काम होता है। आपको हमेशा ऑन ड्यूटी रहना पड़ता है, और कभी भी कॉल आ सकती है किसी भी प्रकार की इमरजेंसी के लिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस लगभग जीरो होता है। मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस रहा है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को रात को 2 बजे तक भी सेक्रेटरीज की कॉल उठानी पड़ती है। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में ही अगर आपकी जॉब का नेचर थोड़ा डेस्क जॉब टाइप का है, क्लरिकल जॉब है, या फिर जॉब का नेचर 9 to 5 वाली जॉब जैसा है, तो डेफिनेटली वहां पे जो वर्क का नेचर टाइम बाउंड होगा। आपको अपने
डेडिकेटेड टाइम आवर्स के बाद में काफी टाइम मिलेगा और वहां पे वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा होगा। प्राइवेट सेक्टर में भी सेम लॉजिक अप्लाइड होता है। जैसे कि मैं अमेजोन में काम करता हूं तो यहाँ पे कभी कभी वर्कलोड थोड़ा ज्यादा हो जाता है और कभी कभी वर्कलोड मैनेजेबल होता है। ये टोटली डिपेंड करता है कि आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, अभी डेडलाइन कैसी है और क्रिटिकलिटी ऑफ प्रोजेक्ट कैसा है। सो ये चीजें वैरी करती रहती हैं। कुछ लोगों को ऐसा फास्ट पेस्ड वर्किंग कल्चर पसंद आता है और उनके लिए ये उतना ओवरवेलमिंग नहीं होता, लेकिन दूसरे लोगों के लिए ये काफी स्ट्रेसफुल हो सकता है। वहीं पे अगर आप किसी ऐसी कंपनी में हैं जो थोड़े मिड लेवल टाइप की है, जहाँ पे जॉब का नेचर प्राइवेट सेक्टर में 9 to 5 वाला है, सो वहाँ पे ऑब्वियसली आपको वर्कलोड कम देखने को मिलेगा और आपके लिए स्ट्रेस भी काफी कम होगा और वर्क लाइफ बैलेंस काफी अच्छा मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ये सब बहुत हद तक इंडिविजुअल पे ही डिपेंड करता है। कुछ लोग नेचुरली टाइम मैनेजमेंट में अच्छे होते हैं, उन्हें पता होता है कि अपने वर्क को कैसे टाइम बॉक्स करना है, अपनी स्किल्स को कैसे इंप्रूव करना है। सो उनके लिए ये वर्क लाइफ बैलेंस वाला सिचुएशन उतना स्ट्रेसफुल नहीं होता, वो अपने काम को अच्छे से मैनेज कर ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग जिनकी आदत होती है चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करने की, चीज़ों को डिले करने की, वो अपनी स्किल्स पे अच्छे से काम नहीं करते। इसीलिए क्रिटिकल सिचुएशंस में जब प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं होता तो ये वर्क लाइफ बैलेंस उनके लिए काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। तो ये बहुत कुछ इंडिविजुअल पे ही डिपेंड करता है। तो दोस्तों, वर्क लाइफ बैलेंस के केस में कोई भी क्लियर विनर नहीं है, क्योंकि अच्छे और टफ रोल्स दोनों ही फील्ड में होते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट क्या है, आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा है, आपको किस टाइप के रोल्स पसंद है और आप किस सिचुएशन में काम करते हैं। सो आपको किस फील्ड में जाना चाहिए, इसका डिसीजन सिर्फ सैलरी और स्टेटस पे ना लेकर के आपको किस प्रकार के इन्वायरमेंट में काम करना पसंद है और किस प्रकार के वर्कलोड के साथ आप हैप्पी फील करेंगे, आपको ये डिसीजन ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके लेना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे पॉइंट की जो इंडिया में काफी सारे लोगों के लिए बहुत मैटर करता है, और वो है सोशल स्टेटस। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करूंगा। मैं ईस्टर्न यूपी से बिलोंग करता हूं और वहां पे गवर्नमेंट जॉब का सोशल स्टेटस प्राइवेट जॉब के कंपैरिजन में बहुत ही हाई होता है। और ये माइंडसेट सिर्फ मेरे ही रीजन या मेरे ही शहर तक लिमिटेड नहीं है। आपको ये माइंडसेट ऑल ओवर इंडिया मोस्ट ऑफ द पार्ट्स में देखने को मिल जाएगी। मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये रहा कि जब मैंने अपनी पीसीएस वाली जॉब छोड़कर अमेजोन को ज्वाइन किया तो मेरे सारे फ्रेंड्स, फैमिली और सोसाइटी के मेंबर्स, मेरे रिलेटिव्स सब इतने स्टन्ड थे, सब शॉक में थे कि कोई भी इतनी प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट जॉब छोड़कर एक प्राइवेट कंपनी क्यों ही ज्वाइन कर रहा है। कुछ लोग तो आज की डेट में ये मानते ही नहीं है कि मैं कभी पीसीएस ऑफिसर भी था, क्योंकि उनकी नज़रों में ये बिल्कुल अनइमेजिनेबल है कि कोई गवर्नमेंट जॉब और ऐसी पीसीएस ऑफिसर टाइप की जॉब छोड़कर एक प्राइवेट कंपनी ज्वाइन कर ले। दिस इज जस्ट अनइमेजिनेबल फॉर देम। लेकिन ये जो डिफरेंस है सोशल स्टेटस में गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब्स के बीच का, वो इंडिया में हर जगह आपको समान रूप से देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप किसी टीयर 1 सिटी या किसी मेट्रो सिटी में जाते हैं जैसे कि मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, तो वहाँ पे ये जो डिफरेंस है सोशल स्टेटस का वो बहुत ही कम है इन कंपैरिजन टू सम लाइक टीयर 3 सिटीज और सम अंडर डेवलप्ड रीजन ऑफ इंडिया। अब सवाल ये उठता है कि क्यों गवर्नमेंट जॉब्स का सोशल स्टेटस इतना हाई है इंडिया के कुछ पार्ट्स में और मोस्टली ऑल ओवर इंडिया में ही। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन जो है वो हिस्टोरिकल है और जिसे हम कहते हैं कॉलोनियल हैंगओवर। ब्रिटिश रूल के टाइम पे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को लोगों पर कंट्रोल बनाए रखने के लिए काफी सारी पावर्स दी गई थी और इन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का काम बेसिकली लोगों पे कंट्रोल बनाए रखने का था। इनका पावर्स इसलिए नहीं था ताकि सोसाइटी का वेलफेयर हो सके। और हमारा जो ये पूरा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है इसमें बहुत ही सारे इम्प्रिंट्स जो है वो उसी ब्रिटिश ऑफिशियल सिस्टम्स से लिए गए हैं। और वही माइंडसेट कि हम रूलर हैं, हम बॉस हैं, आज भी जिंदा है। लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल से डरते हैं, उनको ब्लाइंडली रिस्पेक्ट करते हैं, उनको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, क्योंकि उनके पास
पावर्स हैं और अकाउंटेबिलिटी काफी लिमिटेड है। और ये माइंडसेट उन जगहों पे काफी ज्यादा दिखाई देता है जहां पे इलिटरेसी काफी ज्यादा है, लोग एजुकेटेड नहीं है, अपने राइट्स को लेके उतने अवेयर नहीं है। मैं खुद सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन का पार्ट रहा हूं और ऐसे एस्पिरेंट्स के बीच में रहा हूं जो एक नीयत के साथ इस पर्टिकुलर सर्विसेज में आना चाहते हैं और इस सर्विसेज की प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं। उनका माइंडसेट होता है कि पावर मिलेगी, इज्जत मिलेगी वंस दे बिकम अ सिविल सर्वेंट, और वो उन पर्टिकुलर जॉब्स को एज अ स्टेटस सिंबल देखते हैं। मैं मानता हूं कि सभी ऐसे नहीं होते, लेकिन मेजॉरिटी का यही माइंडसेट होता है और इसी माइंडसेट की वजह से इन चीजों को बढ़ावा मिलता है और गवर्नमेंट जॉब्स को पर्टिकुलरली इन अंडर डेवलप्ड रीजन्स ऑफ इंडिया एक पर्टिकुलर इलीट टैग मिल जाता है। लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप होती है, लोग एजुकेट होते हैं, अपने राइट्स के बारे में अच्छे से जानते हैं, सो वैसे वैसे ही इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में ये पर्टिकुलर जो इलीट माइंडसेट है गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर के, वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। और शहरों में ऐसा हो भी रहा है। लेकिन आज भी अगर आप किसी ऐसे रीजन से बिलोंग करते हैं जो थोड़ा अंडर डेवलप्ड है और जहाँ पे एजुकेशन और लिटरेसी उतनी अच्छी नहीं है, तो वहां पे आप देखेंगे कि आज भी गवर्नमेंट जॉब का सोशल स्टेटस प्राइवेट जॉब की तुलना में काफी ज्यादा हाई होता है। वो डिफरेंस बहुत बड़ा है। तो कंक्लूजन सिंपल है, सोशल स्टेटस के मामले में गवर्नमेंट जॉब काफी ज्यादा रिस्पेक्टेड है, स्पेशली इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज एंड रूरल इंडिया। लेकिन मॉडर्न सिटीज और डेवलप्ड नेशंस में ये डिफरेंस सोशल स्टेटस का गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब के बीच में ऑलमोस्ट वैनिश हो चुका है। वहां पे लोग आपको आपकी वैल्यू और आपके काम के बेसिस पे जज करते हैं, ना कि वेदर आप गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं या फिर आप प्राइवेट जॉब करते हैं। चलिए अब बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंगल की, कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में ये कहा जाता है कि आप सोसाइटी के लिए सर्व कर सकते हैं और सोसाइटी को बहुत ही ग्रेटली इम्पैक्ट कर सकते हैं। और ये बात काफी हद तक सही भी है, क्योंकि अगर आप किसी इम्पैक्टफुल पोजीशन में होते हैं गवर्नमेंट में, तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं लोगों की लाइफ को ओवरहॉल करने के लिए। गवर्नमेंट जॉब के साथ ये एक बेसिक एडवांटेज है कि आपको जॉब सिक्योरिटी मिलती है। सो इसलिए आपका एक स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है और आप अपना पूरा फोकस सर्विस पे डाल सकते हैं बिना जॉब लॉस के डर के। लेकिन ये भी सच है कि अगर आप गवर्नमेंट में किसी इम्पैक्टफुल पोजीशन पे हैं, जैसे कि डीएम, एसडीएम या फिर किसी सब डिवीजन को हेड कर रहे हैं, आप कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे हैं, तो आपके पास काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है लोगों को इम्पैक्ट करने की, लोगों की कंडीशंस को इम्प्रूव करने की। हालांकि अगर आप किसी ऐसी जॉब में हैं जो थोड़ा डेस्क जॉब है या फिर इंटरनल सपोर्ट के रोल में है, जहां पे लोगों से आपका डायरेक्ट कनेक्शन उतना नहीं है, तो वहां पे ये अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली आप गवर्नमेंट को रन कराने में मदद करते हैं और वो भी अपने आप में एक बड़ी बात होती है। लेकिन ये कहना कि गवर्नमेंट जॉब का मतलब 100% कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सोसाइटी, ये भी बिल्कुल सच नहीं है। सच ये है कि बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अपने पावर का मिसयूज करते हैं, करप्शन में इन्वॉल्व रहते हैं, सोशल वेलफेयर की तरफ उतना ध्यान नहीं देते, और ये हमारी सोसाइटी का एक कड़वा सच है। और वो थोड़ा बहुत वेलफेयर सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं। और मैं ये भी बोलूंगा कि हमारा देश 1947 से आजाद हुआ है और तब से लेकर आज तक इस देश को लार्जली ब्यूरोक्रेट्स ही चला रहे हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब्स का नेचर इतना ही सोसाइटी सर्विंग होता, या फिर जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए जा रहे हैं वो इतने ही सोसाइटी सर्विंग माइंडसेट के साथ जाते, तो आज हमारा देश डेवलप्ड नेशन के साथ खड़ा होता। जबकि ऐसा नहीं है। हम सब जानते हैं कि करप्शन, इनएफिशिएंसी और मिसयूज ऑफ पावर ने इस देश का कितना नुकसान किया है। मैं खुद एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट रहा हूं, तो मैं ये ओपनली बोल सकता हूं कि बहुत सारे ऑफिशियल्स एक हाथ से रिसोर्सेज को लूट करके और दूसरे हाथ से कुछ मुट्ठी भर लोगों का भला करके ऐसा सोचते हैं कि वो सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं। जबकि सच ये है कि ये तो उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन का पार्ट है। पब्लिक को सही सर्विस देना उनकी ड्यूटी है, कोई फेवर नहीं। लेकिन ये भी सच है कि अगर कोई ऑफिसर ईमानदारी से काम करने की कोशिश करता है, तो उसके पास लोगों की मदद करने का बहुत स्कोप होता है और ऐसे ऑफिसर्स लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेते हैं और लोग उन्हें याद भी रखते हैं। लेकिन ऑनेस्टली कितने ही लोग सोसाइटी के लिए काम करना है इस मोटिव से सरकारी जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं।
अगर आप गवर्नमेंट सर्विसेज से या फिर यूं कहें कि आप सिविल सर्विसेज से ये सोशल स्टेटस, ये पर्क्स और ये जॉब सिक्योरिटी हटा दें, तो क्या लगता है कितने ही ऐसे एस्पिरेंट होंगे जो सिर्फ पब्लिक सर्विस के मोटिव से सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करेंगे और सरकारी जॉब्स को ज्वाइन करना चाहेंगे? बहुत कम, लगभग नहीं के बराबर। दूसरी तरफ आप अगर प्राइवेट जॉब की बात करें तो हालांकि यहाँ पे डिफिकल्ट है डायरेक्टली सोसाइटी को सर्व कर पाना, क्योंकि आपकी जो डे टू डे की जॉब होती है वो डायरेक्टली किसी पब्लिक सर्विस से लिंक नहीं होती, आप डायरेक्टली जनता के कांटेक्ट में नहीं होते। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि प्राइवेट जॉब में आप सोसाइटी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है। आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव का पार्ट बन सकते हैं, आप डिफरेंट एनजीओज के लिए वॉलंटियर कर सकते हैं, आप अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रंस को मेंटर कर सकते हैं, और आप बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज कर सकते हैं जिसके द्वारा आप सोसाइटी का भला कर पाए। आप डोनेशंस दे सकते हैं, ऑप्शंस काफी हैं। तो दोस्तों, अगर बात है कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी की, तो दोनों ही फील्ड में पोटेंशियल है। अगर आप सरकारी जॉब में हैं तो पब्लिक के साथ डायरेक्ट डीलिंग होती है, तो कोई भी ईमानदार ऑफिसर वहां पे एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। कॉर्पोरेट जॉब में आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है, लेकिन ऑप्शंस वहां भी कम नहीं है सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने के लिए। सो इवेंचुअली सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना एक माइंडसेट से होता है, किसी पोजीशन से नहीं। जिनकी वो मेंटालिटी होती है ऐसा करने की, वो कहीं भी रह के सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट कंपैरिजन पॉइंट की, एक्सपोजर, लर्निंग और इनोवेशन के पर्सपेक्टिव से। सरकारी जॉब्स में इनोवेशन, एक्सपोजर और लर्निंग बहुत हद तक आपके रोल पर डिपेंड करती हैं। अगर आप किसी आईएएस, आईएफएस या फिर सीनियर पीसीएस वाली रोल में है, या फिर किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट को होल्ड करते हैं जहां पे आपको सॉल्यूशंस डिजाइन करने का मौका मिलता है, पब्लिक के लिए पब्लिक पॉलिसी डिजाइन करने का मौका मिलता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के साथ एक साथ काम करने का मौका मिलता है, तो वहां पे डेफिनेटली स्कोप जो है वो बहुत ब्रॉड होता है। लेकिन अगर आप किसी रूटीन डिपार्टमेंटल रोल में है तो वहां पे एक्सपोजर, इनोवेशन और लर्निंग्स काफी लिमिटेड हो जाती हैं। आप ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस या फिर नई टेक्नोलॉजीज या फिर नई लर्निंग्स या फिर नए मॉडल्स को अपने वर्क में नहीं ला पाते और आप उनसे दूर होते चले जाते हैं। आपकी जो लर्निंग्स होती हैं वो बहुत ही प्रोसेस ओरिएंटेड हो जाती है। प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा सिनेरियो अलग है, स्पेशली टेक्निकल, फाइनेंस और कंसल्टिंग वाले रोल्स में। यहाँ पे आपको कंटिन्यूअस लर्निंग करने का मौका मिलता है, नई टेक्नोलॉजीज के साथ डील करने का मौका मिलता है, और आपको अपनी स्किल्स को इन्हांस करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, और इसी के द्वारा आप लगातार इम्पैक्टफुल बन पाते हैं इस पर्टिकुलर प्राइवेट सेक्टर में। मुझे खुद यहाँ अमेजॉन में हर रोज डिफरेंट लोगों के साथ, डिफरेंट नेशनैलिटीज, डिफरेंट कल्चर्स के लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है, उनको समझने का मौका मिलता है, डिफरेंट टूल्स और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को एक्सेस करने का मौका मिलता है, और जो डेफिनेटली मेरे इनोवेशन और मेरी लर्निंग और मेरे एक्सपोजर को बढ़ाती है। अगर इनोवेशन की स्पेसिफिकली बात करें तो इसका प्राइवेट सेक्टर में स्कोप बहुत ज़्यादा है, और जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, रोबोटिक्स, इन सब का जो इम्पैक्ट है वो बढ़ता जा रहा है, लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा एडॉप्ट कर रहे हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में दोनों ही है, फ्रीडम भी है और प्रेशर भी है, और इस सिचुएशन को हैंडल करके ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे सॉल्यूशंस को डिजाइन कर पाते हैं और एक इम्पैक्ट क्रिएट कर पाते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में इनोवेशन का स्कोप थोड़ा कम है, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस काफ़ी स्ट्रिक्ट और स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, और रिस्क का स्कोप भी बहुत कम होता है। रिस्क टेकिंग फैक्टर वहाँ पे उतना नहीं होता। हालांकि गवर्नमेंट में भी कुछ फील्ड्स ऐसे हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं, जैसे आप इसरो को ले लें, आप डीआरडीओ को ले लें, तो इन सब डिपार्टमेंट्स में डेफिनेटली एक हाई लेवल का इनोवेशन, एक्सपोजर और लर्निंग्स मिलती है। लेकिन ये जो डिपार्टमेंट्स हैं, ये टोटल गवर्नमेंट जॉब्स का बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन है। तो अगर आपको सीखना पसंद है, आपका माइंडसेट एक इनोवेटिव टाइप का माइंडसेट है, सो डेफिनेटली प्राइवेट जॉब आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। हालांकि गवर्नमेंट पे भी जो हायर पोजीशंस हैं वहाँ पे डेफिनेटली आपको काफ़ी कुछ सीखने, लर्न करने और एक अच्छा एक्सपोजर मिलता है, बट कॉरपोरेट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में ये अपॉर्चुनिटीज़ इन जनरल गवर्नमेंट सेक्टर से ज़्यादा हैं। तो अब आते हैं
कि कंक्लूजन क्या है, इस सवाल का आंसर क्या है कि गवर्नमेंट जॉब बेटर है या प्राइवेट जॉब। सो मैं कहूंगा, मेरा ओपिनियन ये है कि ये सवाल ही पूरा सही नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक क्वेश्चन है और हर इंसान के लिए बेटर का मतलब अलग होता है। अगर आपको जॉब सिक्योरिटी चाहिए, प्रेडिक्टेबल लाइफ स्टाइल चाहिए और आप ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहां पे गवर्नमेंट जॉब का सोशल स्टेटस काफी हाई है और आपको वो एंजॉय करना पसंद है, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर द गवर्नमेंट जॉब। अगर आपके अंदर पब्लिक सर्विस का एक सेंटिमेंट है और आप ईमानदारी से लोगों की सर्विस करना चाहते हैं, तो भी गवर्नमेंट जॉब आपको एक डेफिनेटली सेटिस्फैक्शन देती है, क्योंकि आप लोगों की सर्विस अपनी जॉब के नेचर के साथ ही करते हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट देने की जरूरत नहीं होती। अगर आप फास्ट पेस्ड ग्रोथ, परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड, कांस्टेंट लर्निंग और एक्सपोजर की तरफ इंक्लाइंड है, तब डेफिनेटली प्राइवेट जॉब आपके लिए सूटेबल होगी। और अगर आप नॉन करप्ट मीन्स से पैसा कमाना चाहते हैं और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर विल गिव यू अ स्टेज टू प्रूव योरसेल्फ। सो एंड में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि डोंट चूज अ करियर बिकॉज सोसाइटी सेज सो, choose it because what you want from life, and always think of this: where do you want to see yourself in next 20-25 years instead of chasing the instant gratification। अगर आप इस वीडियो के एंड तक पहुंच गए हैं तो मैं चाहूंगा कि आप नीचे कमेंट करके बताएं कि आप किस जॉब के सपोर्टर हैं और क्यों। लेट्स स्टार्ट अ रियल कॉन्वर्सेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।